अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी पर्सनालिटी जो कि एक हाईली क्वालिफाइड ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और गुज़श्ता 20 साल से यूके में मेडिक अकाउंटेंट्स के नाम से एक फ़र्म रन कर रहे हैं जो कि यूके में टॉप 50 फर्म्स में से एक है। और इसके साथ साथ मेडिक गैलरिया इंटरनेशनल के भी CEO हैं और आजकल जाने जाते हैं मिस्टर 1% के नाम से। मिस्टर मंसूर शफीक, CEO मेडिक गैलरिया इंटरनेशनल। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक सर। सर, अपने इस सक्सेसफुल जर्नी के बारे में बताइए कि कहाँ से स्टार्ट लिया और अब फ्यूचर में आप क्या इरादा रखते हैं? थैंक यू फॉर आस्किंग। देखिए, हमारा जो स्टार्ट है वो तो ऑब्वियसली एजुकेशन के बाद आई डिड मास्टर्स MBA फ्रॉम हियर। उसके बाद मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लिए यूके चला गया। वहाँ पे जो मेरा हमेशा से आई थिंक आई वाज एन एंटरप्रेन्योर, मुझे आई वांटेड टू सेट समथिंग अप। सो सबसे पहले तो मैंने जो एजुकेशन के बाद जो एक्सपीरियंस गेन किया, उसके बाद आई स्टार्टेड माय ओन अकाउंटेंसी प्रैक्टिस। Alhamdulillah, we have over 80 employees now, and that is considered one of the top 50 firms in UK. उसके बाद we went into property. काफ़ी लोगों को मैं एडवाइस भी कर रहा था प्रॉपर्टी के ऊपर, एंड आई फाइंड दैट वेरी इंटरेस्टिंग पीस ऑफ वर्क। तो फिर हम लोगों ने when we started working, we did few projects in Pakistan, we did few projects in UK as well। लेकिन जो इस दरमियान में मुझे एक गैप नज़र आया मार्केट में, या एक ज़रूरत नज़र आई मैं कहूँगा, वो ये थी कि पाकिस्तान में और ओवरसीज़ पाकिस्तानी में एक ट्रस्ट, बहुत से ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। ख़ास तौर पे रिसेंट ईयर्स में ये जो ब्रिज है, ये जो गैप है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जो ट्रस्ट डेफिसिट है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ा है पिछले कुछ सालों में। सो देयर वाज अ नीड कि उसको फिक्स किया जाए। सो ऑब्वियसली बीइंग फ्रॉम अ फाइनेंशियल बैकग्राउंड, it was very easy for us to assess everything and come up with something which will serve Pakistan and not only Pakistanis in Pakistan but overseas as well. बिल्कुल ठीक है सर। सर, मेडिक गैलरी इंटरनेशनल को लेकर के आपका क्या विजन है, आपका क्या मिशन है, आपकी वैल्यूज़, किन वैल्यूज़ पे आप काम करना चाह रहे हैं? देखिए, एक तो ये कि जो लोगों की ज़रूरत है उसे रीडिफाइन हम लोग कर रहे हैं। सही। आज से 20-30 साल पहले, 50 साल पहले एक ज़रूरत डिफरेंट थी। चीज़ें इवॉल्व हुई हैं पिछले 50-60 साल में। जो सोसाइटीज़ बन रही हैं वो उसी बेसिस पे बन रही हैं कि जो एक लिविंग स्टैंडर्ड है उसे इंक्रीज़ किया जाए। हम इसे, ये जो बार है, इसे थोड़ा सा रेज़ करना चाह रहे हैं। और इसके अंदर जैसे बहुत सी चीज़ें जो अभी हम लोग समझेंगे कि एक लग्जरी में आती हैं, हम उसे ज़रूरत में कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे स्विमिंग पूल हो गए, जिम्स हो गए, किड्स प्लेइंग एरिया इन सेम कॉम्प्लेक्स। ये जो चीज़ें हैं, हम लोग एमेनिटीज़ जो एक वेल बीइंग के लिए जो आपको ज़रूरत है। क्योंकि देखिए, आजकल के दौर में अगर आप काम से थके हुए आते हैं, पीपल आर वर्किंग लॉन्ग आवर्स, सो 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे आप घर आते हैं। सही। क्या आपके पास इतना टाइम है कि आप फिर 2-3 घंटे निकाल के जिम जा सकें? नहीं, बिल्कुल। और अगर वो सेम बिल्डिंग के अंदर है तो क्या आप उसे इस्तेमाल करेंगे? बिल्कुल। या अगर आप स्विमिंग का शौक़ रखते हैं, आप स्विमिंग करना चाहते हैं, अगर आपको वो फैसिलिटी सेम बिल्डिंग में मिल रही है तो क्या आप उसे यूज़ करेंगे? बिल्कुल। तो बस यही चीज़ें हैं जो हम इसमें इनकॉर्पोरेट करना चाह रहे हैं। सही। ठीक है सर, अब बात करते हैं आपके करंट प्रोजेक्ट की, जो कि मेडिक गैलरिया पैराडाइज है। इस प्रोजेक्ट के अंदर ऐसी क्या ख़ास बात है जो डिफ्रेंशिएट करती है बाकी प्रोजेक्ट्स के साथ? देखिए, मैं जब भी कोई काम करता हूँ, मैं लोगों से कहता हूँ कि मैं वो काम कभी भी नहीं करता जिसमें सिर्फ मेरा फ़ायदा हो। बिल्कुल सही। आई वॉन्ट टू गिव समथिंग बैक टू कम्युनिटी, और चीज़ वो करनी चाहिए जिसमें सबका फ़ायदा हो। सही। तो इसके ऊपर काफ़ी हम लोगों ने रिसर्च किया। जो मेरे आर्किटेक्ट है वो मेरे से काफ़ी आखिर में तंग पड़े हुए थे कि ये कुछ भी नहीं हो रहा बंदा। तो उसको हमने क्या किया कि इनिशियली फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ 13 स्टोरी बिल्डिंग विच इज़ नॉट वेरी फार फ्रॉम GT रोड, इट्स इन बैरिया पैराडाइज। सो आपकी जो कन्वीनियंस है फ्रॉम मेन रूट्स
इज वेरी वेल कनेक्टेड। सही। ठीक है। अच्छा, इस प्रोजेक्ट की जो सबसे जो अच्छी बात है वो ये कि कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। कनेक्टिविटी में अगर आप देखें जीटी रोड से सिर्फ 2 से 3 मिनट लगते हैं। अगर आप गीगा मॉल से आ रहे हैं आपको 5 से 7 मिनट लगते हैं सही। इस प्रोजेक्ट में आने के लिए। इट्स 13 स्टोरी बिल्डिंग। पार्किंग मुझे नज़र आया कि एक बहुत बड़ा इशू होगा फ्यूचर में। सो 2 फ्लोर जो है इसमें बेसमेंट पार्किंग है। सही। फिर इसके अंदर 3 जो है वो कमर्शियल यूनिट्स हैं जो जिसके अंदर शॉप्स हैं। एक फ्लोर हमने अमेनिटीज़ के लिए रखा हुआ है जिसके अंदर स्विमिंग पूल है, जिम है, सौना है, स्टीम, जो एक आजकल के लाइफस्टाइल के लिए एक ज़रूरत है। क्रिकेट के बारे में मैं काफ़ी पैशनेट हूँ, आपको पता है, और उसके लिए हम लोगों ने वहाँ पे एक इंटरनेशनल क्रिकेट अकेडमी भी इंशाल्लाह हम लोग वहाँ पे लॉन्च करें। उसकी भी फैसिलिटीज़ मौजूद होंगी। बच्चों के लिए सॉफ्ट प्ले एरिया है और बच्चों के लिए एक बॉलिंग एरिया भी होगा। सही। तो एक फैमिली का एनवायरनमेंट हम लोगों ने उसके अंदर क्रिएट करने की कोशिश की। फिर सही। उसके बाद उसमें ऑफिसेज हैं और इसके अलावा अपार्टमेंट्स हैं और होटल अपार्टमेंट्स हैं। जो ऑफिसेज में हम लोग जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको काफ़ी इंकरेज कर रहे हैं। सही। और इसके अंदर जो बच्चे आएंगे इसके हम इंक्यूबेटर बना रहे हैं। उसमें हम यंग ग्रेजुएट्स को ट्रेन करेंगे इंशाल्लाह, और ताकि वो फ्यूचर में अपने लिए खुद काम कर सकें, ऑनलाइन काम कर सकते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं, तो जो उनका जो स्किल गैप है वो इसमें इंशाल्लाह हम लोग कवर करेंगे। फिर इस प्रोजेक्ट की एक प्रोसीजर कुछ वेलफेयर प्रोजेक्ट्स के साथ भी लिंक्ड है। सपोर्ट फॉर ह्यूमैनिटी हमारा एक यूके का चैरिटी है जो पाकिस्तान में 3 चीज़ों के ऊपर काम कर रहा है। पॉवर्टी के ऊपर काम कर रहा है, इसमें जो मेन जो चीज़ों पे सपोर्ट ऑफ ह्यूमैनिटी काम कर रहा है उसमें एजुकेशन, शेल्टर होम एंड मेडिकल केयर। सही। तो मेडिकल केयर का भी हमारा भी प्रोजेक्ट बहुत जल्दी आ रहा है इंशाल्लाह। तो अब इसमें हम पूरी कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं। तो ये बहुत कम प्रोजेक्ट्स हैं। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में एक छोटे से इतने से प्रोजेक्ट में इतनी ज़्यादा चीज़ें जो है ना थॉट प्रोसेस उसमें जो रहा है होगा। बिल्कुल सही।